अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माज़ इमरान। हमने पिछली वीडियो में कुछ बेसिक टूल्स पढ़े थे ये वाले, जहाँ पर हमने मार्क, लासो ये सारे टूल्स पढ़े थे। आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए मज़ीद टूल्स के बारे में ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लेस किया, फिर हम यहाँ पे एक टेक्स्ट अगर ड्रॉप करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन मैंने ड्रॉप किया, तो ये नाइट्रोजन बहुत छोटा है और आपका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। तो ये हमारा इस वजह से है क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो A4 डॉक्यूमेंट है। तो हम ऐसा क्या करें, जो हमारा ये स्ट्रक्चर नॉर्मली हम हमारा स्ट्रक्चर छोटा होता है और ये जो टेक्स्ट है वो बड़ा होता है। तो हमने ऐसा क्या करना है, जो ये हमारा मसला हल हो जाए तो हम फाइल्स पे जाएंगे, ओपन टाइप शीट, ये ACS डॉक्यूमेंट, ये जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा और टेक्स्ट हमारा नॉर्मल हो जाएगा बड़ा सा, ताकि हमें टेक्स्ट क्लियरली नज़र आ सके। सही है। एक तो ये हमारी सबसे पहली ट्रिक हो गई, यानी सबसे पहला टूल हमने ये डिस्कस कर लिया। अच्छा, फिर हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं फ़िनॉल का। मैंने एक सिंगल बॉन्ड लिया है, इससे मैं डायरेक्ट फ़िनॉल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर ट्राई करूँ तो ये मैंने एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया। अगर अब मुझे इसके ऊपर डबल बॉन्ड लगाना है तो मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करने के बजाय मैं इसी के ऊपर मिडिल पे दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक मेरे पास ऑप्शन ये भी है कि मैं यहाँ से डबल बॉन्ड बना लूँ, लेकिन अगर मैं सिंगल बॉन्ड के टूल को सिलेक्ट करके ही बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स फर्दर लगाते गया। अच्छा, अब ये इस साइड पर आया लेकिन मुझे चाहिए ये नीचे था, तो मैं Ctrl Z दबा के अंडू करूँगा और फिर ये मैंने अपने क्लिक करके रखा ताकि मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की साइड इसको दे सकूँ। इसी तरह जब भी मैं बनाऊँगा तो अपनी मर्ज़ी की साइड देने के लिए मैंने इसको क्लिक करके रखना है, फिर ये खुद ही जुड़ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर फ़िनॉल में हमारे पास बीच में भी डबल बॉन्ड्स आते हैं, तो मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड्स आते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो हम ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगा लेंगे। और आपके पास ऊपर टेक्स्ट क्या होता है, OH होता है। अब टेक्स्ट लिखने के लिए मेरे पास एक कमांड तो ये रही। अब मैं टेक्स्ट वहाँ पे बार बार कमांड जाने के बजाय मैं यहाँ पर डबल, ये जो बॉन्ड्स हैं इनके ऊपर ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई। ये जो रेड आपके पास आ रहा है, ये रेड आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अब स्ट्रक्चर को सही करने के लिए हमारे पास क्या किया जा सकता है, हम किस तरह से सही कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ये रहा कि हमने पहले इस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है। सब इस स्ट्रक्चर को हमने सिलेक्ट किया, फिर हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है क्लीन अप स्ट्रक्चर। अब क्लीन अप स्ट्रक्चर इससे हम क्या करते रहेंगे, उसको बेहतर बनाता जा रहा है, लेकिन हमारा ये रेड मार्क नहीं जा रहा। रेड मार्क कैसे जाएगा, इसमें गलती क्या है। अब पहले हम इस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम चेक स्ट्रक्चर करते हैं। हमारी गलती क्या है, इसमें हमारे पास इनवैलिड वैलेंसी है, यानी यहाँ पे जो कार्बन एटम है इस पर 5 वैलेंसीज लगी हुई है। तो हम इसको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। ठीक कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पर एक बॉन्ड रिमूव कर देना है। रिमूव कैसे करेंगे, हमारे पास ये इरेज़र है, हमने यहाँ से एक बॉन्ड रिमूव किया तो हमारा क्या हो गया, मसला हल हो गया। अब इसी तरह जैसे ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर भी इसी तरह 3 वैलेंसी आ रही है, तो हमने इसका भी मसला हल करना है। यहाँ से हमने एक बॉन्ड रिमूव कर दिया तो ये हमारा मसला हल हो गया। अच्छा, तो अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर इतनी मेहनत से बनाया, सबसे आसान तरीका हमारे पास ये है कि हम कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर, यानी हम यहाँ पे नेम लिखें और वो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाए। अब जैसे एग्जांपल मैंने आपको देता हूँ कि ये फ़िनॉल मैंने बनाया, तो अगर मैं यहाँ पर फ़िनॉल लिखूँ तो ये मेरे पास फ़िनॉल का स्ट्रक्चर बना बनाया आ जाएगा। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हमारे पास वो नहीं आ सकते, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+N, ये फिर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। फिर अगर हम इसमें अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जैसे वैंकोमाइसिन, ये स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बन सकते क्योंकि इसका IUPAC नेम यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन इसमें दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको किस तरह से करें, हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम इसका दूसरा वर्जन लिखें हैं, जैसे कि वैंकोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन, इनका स्माइल्स, ये एक हमारे पास इसकी ये टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं,
इसके फॉर्मूले को हम लिखकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये हमारे पास इसका स्माइल्स आ गया। ये एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है जो हम टाइप नहीं कर सकते, टाइप करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो इस वजह से हम ये, अब यहाँ पे आप एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट स्माइल पे जाएंगे, तो यहाँ पे स्माइल्स पे आप पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास वैंकोमाइसिन का स्ट्रक्चर आ गया, जो आपको ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लग जाता। सो दिस इज़ अ शॉर्ट ट्रिक टू मेक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये इसके कुछ मेन फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताने थे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दानी टेक एंड ट्रिक्स। अल्लाह हाफिज़।